आज पढ़ेंगे इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चंस बीटा एंड गामा फंक्शन की। तो मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, इधर देखना। ये क्वेश्चन है और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट x टू द पावर c और c की पावर x और dx इज इक्वल टू लाना अपन को गामा c प्लस 1 डिवाइड में लॉग बेस ई c की पावर c प्लस 1। अगर ये आता है तो 3 नंबर में ही आएगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं है। अब तुमने जितने फॉर्मूलाज पढ़े थे उसमें x की पावर में तो फॉर्मूला था, बट कांस्टेंट की पावर किसी में भी नहीं था। x नहीं, बीटा गामा फंक्शन में ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं था। हाँ, तो इधर देखो सॉल्यूशन। अब दोनों वेरिएबल, तो सबसे पहले क्या काम करें, इसको i कंसीडर कर लेते हैं कि लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट x टू द पावर c और c की पावर x इंटू, कोई दिक्कत? अब एक बात बताओ, तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा e की पावर लॉग बेस e थीटा, कितना होता है? थीटा। तो यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, और ये बना अपने पास x की पावर c एज इट इज, इसको ऊपर ले गई, कितना हो जाएगा? c की पावर dx। i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू x की पावर, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं ना? बोलो सही है या नहीं? सही है। तो क्यों कर रहे हैं ऐसा? देखो इधर एक मिनट, इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट x की पावर, जो फॉर्मूला होता है x की पावर n माइनस 1, तो यहाँ फॉर्मूला क्या आता है? e की पावर, तभी तो गामा में आता है आंसर, और यहाँ लाना भी गामा में आंसर अपन को, और x की पावर ऑलरेडी बनी हुई है, तो क्या और चाहिए था? e की पावर जैसा, और e की पावर जैसा बनाने के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज कर लिया, ठीक है ना। अब यहाँ मल्टीपल में x होता है, तो log m की पावर n अपने पास कितना होता है? n log m, बिल्कुल सही। तो इसको क्या कर लेंगे? इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने पास फाइनली ये बना i इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट x टू दी पावर, इसको ऐसे लिख दे c प्लस 1 माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फॉर्मूले में -1 होता है तो -1 बना लिया, ठीक है। और e की पावर जो लिखा हुआ है ये, इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या? log c माइनस लगा के और इंटू x, तो लैम्डा इंटू x, ऐसा हो गया नहीं हो गया? एक फॉर्मूला ये क्या पढ़ा था? x की पावर n माइनस 1 और e की पावर में माइनस का लैम्डा x, तो जो भी यहाँ कांस्टेंट वैल्यू थी उसकी पावर कितना आ जाता है? जितना घट रहा है, लैम्डा पावर, ठीक है ना। तो अपने पास i की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? इंटीग्रल, ये वाली वैल्यू हम यहाँ से फॉर्मूला लगाओ, बिल्कुल सही। देखो n का काम कौन कर रहा है यहाँ? c प्लस, ठीक है, और लैम्डा का काम कौन कर रहा है? x के मल्टीपल में log c। तो अपने पास ये आंसर आया गामा c प्लस 1 अपॉन लैम्डा की पावर, मतलब log बेस e c की पावर, कितना आता है? n, और यहाँ पर n कितना है? तो क्या यही प्रूफ करना था? देखो, इम्प्लाइज दैट इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट x की पावर c और अपॉन में c की पावर x dx इज इक्वल टू, अपने पास आ गया गामा c प्लस 1 लॉग बेस e c की होल पावर, नोट कर लो, हेंस प्रूव। तो ये बोल रहा है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2, और यहां दिया डी थीटा अपॉन स्क्वायर रूट साइन थीटा इनटू, और यहां पर दिया 0 टू π/2 और इंटर रूट में कितना दिया? साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू लाना है पाई, ठीक है। तो अब आगे क्या करेंगे? रूट साइन थीटा से रूट ना काट दे हैं, देखो ये ऐड कर ले, ये लिमिट अलग अलग है तो अलग अलग ही रहेंगी, क्यों? क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, अगर एडिशन में होते तो कॉमन बनता पार्ट। अब ये अलग इंटीग्रल है अपने पास, ये अलग इंटीग्रल, ऐसे हो गया i1 इंटू i2 जैसा, ठीक है ना। इसको अगर i1 माने और इसको i2, दोनों की वैल्यू निकाल कर तब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये प्रूफ करके ले आएंगे। प्लस में अगर दोनों की, देखो लिमिट तो सेम है, रेस्पेक्ट भी सेम है। सपोज दैट अगर ये प्लस होता तो हम इस इंटीग्रल को यहाँ से हटा के टोटल पे लगा लेते, बट यहाँ क्या लिया दिया हुआ है? मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन में ये फंक्शन अलग है, ये अलग, ठीक है ना। तो यहाँ सॉल्यूशन में कैसे करेंगे? लेट कर लेते हैं आई, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लें? फर्स्ट, जो प्रूफ करके ला, यहाँ लिखेंगे i1 इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 1 अपॉन स्क्वायर रूट
साइन थीटा डी थीटा। I1 इज इक्वल टू 0 to π/2। क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते? सही बात है, क्योंकि क्या दिया हुआ है, हाफ पावर, ऊपर जाके कितनी हो गई, माइनस हाफ पावर। अब ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2, हाँ, cos n थीटा डी थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, n प्लस 1/2, और डिवाइड में कितना था, m प्लस n प्लस 2/2। कैसे बताया था कि इन दोनों का ही एडिशन नीचे आया था मल्टीप्लाइड में 2 से। तो बोलो, अब यहाँ पे cos तो दिया हुआ नहीं है, क्या ऐसे लिख दें, cos की पावर 0 इंटू थीटा। ये किसी की भी पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है। I1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाएंगे, गामा 0 प्लस 1/2। अच्छा, साइन कोस आगे पीछे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलो। अभी हमने इसमें लगाया ना, नहीं साइन की माइनस के 1/2। अच्छा, हाँ, क्या दिक्कत है, बोलो फिर। अब -1/2 में ऐड करो A1 अपॉन में, और डिवाइड में कितना आएगा, ट्वाइस टाइम 0 प्लस -1/2। ये तो हो गया m प्लस n, ये दोनों आ गए। अब प्लस कितना आया, और डिवाइड में 2। इधर देखो क्या आया फिर फाइनली, I1 हमको मिला गामा 1/2, और गामा 1/2 कितना होता है अपने पास, रूट पाई, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे अपने पास मिला, यहाँ से रूट पाई, इसकी वैल्यू कितनी को, हाफ बचा, और अपॉन में 2, तो गामा 1/4। देखो 1/2 यहाँ बचता, और 2 मल्टीप्लीकेशन में नीचे से गया, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4, और यहाँ सॉल्व करो, यहाँ बचेगा 3/2। ये 2 है और ये आधा, तो 1.5 बच गया, तो बटे में तो 3/4, क्योंकि इसका सॉल्यूशन कितना आएगा, 3/2, और मल्टीप्लीकेशन में फिर 2 गया, तो 3/4 हो गया। तो यहाँ पे बचा अपने पास 2 इंटू गामा 3/4, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है ना। एंड I2 निकाल लो। I2 कितना होगा, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2, इसको ऐसे लिख दो, डायरेक्ट लिख देते हैं, साइन पावर 1/2 इंटू थीटा। अब यहाँ पर भी कॉस नहीं है, तो क्या लिख लें, कॉस पावर 0 इंटू थीटा और डी थीटा। I2 इज इक्वल टू, देखो फिर फॉर्मूला लगाओ, m कितना, m और n किसी को भी मान सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला तो दोनों मल्टीप्लीकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कितना आएगा अपने पास, गामा 1/2 प्लस 1/2, और गामा 0 प्लस 1/2, और अपॉन में ट्वाइस टाइम इन दोनों का एडिशन प्लस 2, 1/2 प्लस 0 प्लस 2/2। बोलो सही है। तो यहाँ से I2 कितना मिला, इसके सॉल्यूशन 3/4, बिल्कुल सही, गामा 3/4, इसकी वैल्यू रूट पाई, और नीचे कितना हुआ, 2 इंटू, ये तो बना 5, पहले बना 5/2, और 5/4, ठीक है ना। यहाँ तक नोट करो, इनको मल्टीप्लीकेशन में वैल्यू लगाकर सॉल्व कर लेंगे, लिख लो। देखो देन तब I1 इंटू I2 इज इक्वल टू, I1 I2 की वैल्यू, I1 आया अपने पास रूट पाई, मल्टीप्लीकेशन में गामा 1/4, डिवाइड में आया 2 गामा 3/4, इंटू I2 कितना अपने पास, गामा 3/4, मल्टीप्लीकेशन में रूट पाई, और डिवाइड में आया अपने पास 2 इंटू, इसको अगर ब्रेक करें, एक घटाना इसमें से, 5/4 माइनस 1, तो 1/4 आएगा, और जब एक घटा के लिखते हैं तो उसी पे क्या लगा देते हैं अपन, गामा। तो इस गामा 1/4 से गामा 1/4 कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, और 2 दूनी 4 से ये 4 कैंसिल आउट, ठीक है ना। तो अपने पास I1 I2 थे कितने भाई, 0 से π/2, डी थीटा अपॉन रूट साइन थीटा, इंटू 0 to π/2 रूट साइन थीटा डी थीटा, और रूट पाई अपने पास कितना हो गया, पाई, नोट कर लो। तो यही प्रूफ करना था, लिख लो। हाँ देखो सॉल्यूशन, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रूफ करके ये लिखा, फिर वही दिक्कत कि यह 1 - x नहीं है। अभी जो क्वेश्चन समझाए थे वो सेम होने वाला है, एक नोट कर लेना उसका कोड। तो यहाँ फिर क्या बनाएंगे अपन, 1 - y या t जो भी बनाना चाहो, x तो इसने ले रखा है अपने पास, तो लेट कर ली वही कि लेट x² इज इक्वल टू, तो इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू y पावर 1/2, तो dx इज इक्वल टू 1/2
और इंटू, फिर लिमिट चेंज करोगे, वैन जब x 0 तो y इज ऑल्सो 0, रख दो 0, तो y बराबर भी कितना मिला, एंड वैन जब x बराबर 1 तो y भी कितना मिलेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, एंड लिमिट भी चेंज होगी, रेस्पेक्ट चेंज होगी, उठा के रख लें यहाँ पर, ठीक है ना। देन इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1, अभी पहले यही लिखना, x की पावर कितना m-1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n-1 इंटू dx, ये सारी वैल्यूज पुट कर दो अब जो यहाँ पे निकाली है, ठीक है ना। तो इंटीग्रल कितना है, लिमिट 0 से 1, ये x कितना था अपने पास, y की पावर हाफ, तो अपने पास बनेगा y पावर हाफ की कंप्लीट पावर m-1। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या बोला है अभी, तो ये बनेगा 1 माइनस वाई की पावर n-, और डी एक्स कितना है 1/2, और यहाँ पे बना y की पावर -1/2 और इंटू डी वाई। तो अपने पास फाइनल मिला, ये वैल्यू इधर इक्वल चलती रहेगी। इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1, कांस्टेंट वैल्यू 1/2 बाहर निकालने, तो ये आ गया 1/2 बाहर, फिर हमारे पास बना y की पावर, ये बना m/2 और माइनस का 1/2, ये सॉल्व कर लिया, इसकी मल्टीप्लिकेशन किस में करा दी, m-। अब यहाँ y की पावर भी कितना है -1/2, तो -1/2 और -1/2, और 1 माइनस वाई की पावर कितना है n-। तो क्वेश्चन हो गया अपना सॉल्व, तो बना बनाया हो गया, और इंटू डी वाई, तो इक्वल लिखेंगे 1/2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to y की पावर m/2, हाफ हाफ 1, और ये तो पूरा क्वेश्चन ही बन गया। देखो ये अपने पास क्या होता है फॉर्मूला, इंटीग्रल फ्रॉम 0 से 1 x की पावर m-1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n-1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू आ गया 1/2 बाहर, ये किसका फॉर्मूला है भाई, m को मान, m कितना है m/2 और n कितना है, तो m/2 कोमा n, क्या यही प्रूफ करना था, तो नोट कर लो, हेंस प्रूव। तो इजी है ना क्वेश्चन। देखो मेन चीज यही देखनी है तुमको, यहाँ पे क्या बनाकर लाना है, पहले लीनियर डिग्री का जो भी अपने पास होगा एक्स वाई जेड, उसको क्या बनाएंगे 1 डिग्री वाला, और 1 बनाओ तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास फॉर्मूला बन के आ जाएगा, नोट कर लो। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इधर देख लो 1 मिनट। डायरेक्ट फॉर्मूला तुम्हें कोई सा भी याद नहीं है, गामा 1/3 एंड गामा 1/6 नहीं पता, तो अपन एक फॉर्मूला जानते हैं कि वी नो दैट, कि जब भी हमें गामा ऐसे नंबर का कैलकुलेट करना है जिसको हम नहीं जानते, कि सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि इसमें से एक घटा होगा तो माइनस में जाएगा, इसको एक घटा होगा तब भी माइनस में आएगा, और गामा माइनस में डिफाइन नहीं होता फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो अपन सबसे पहले फॉर्मूले जानते हैं, गामा n गामा 1 माइनस और इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन n। तो काम करते हैं इन वैल्यूज को यहाँ सॉल्व, 1 माइनस n, सॉरी बिल्कुल सही, ये n-1 भी था, नहीं यही था। अब क्या काम करते हैं, यहाँ से सारी वैल्यू निकाल लें, एक बार 1/3 पुट कर देते हैं और एक बार 1/6, तो पुट कर दें अगर यहाँ n इज इक्वल टू 1/3, तो गामा 1/3 और इनटू में गामा 1 माइनस 1/3, तो कितना मिला पाई अपॉन साइन पाई बाय 3, n की वैल्यू आई, गामा 1/ इसकी वैल्यू कितनी आएगी, गामा 2/3, और ये बनेगा अपने पास पाई अपॉन साइन पाई बाय 3 की वैल्यू √3/2, और ये 2 कहाँ गया ऊपर, तो यहाँ से अपन को फाइनली मिला गामा 1/3 और इनटू में गामा 2/3 इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर गया तो 2 पाई वाई अपॉन √3, इसको इक्वेशन 1 मान लो फिलहाल के लिए, ठीक है ना। एंड दूसरी वैल्यू और निकालें, अगर पुट n बराबर कितना रख दें इसमें 1/6, तो क्या बनने वाला अपने पास, ये अपने पास बनेगा गामा 1/6 और इनटू में गामा 1 माइनस 1/6 और इज इक्वल टू मिला हमको फाइनली पाई अपॉन साइन पाई बाय 6, और साइन पाई बाय 6 कितना होता है 1/2, तो मिला गामा 1/6, इसकी वैल्यू कितनी आएगी सॉल्व करके 5/6, तो यहाँ से अपन को आंसर मिला 2 पाई, हाँ 1/2 मिला, तो सीधा सीधा 2 पाई हो गया, ठीक है ना। भैया ऐसा करा दियो, लेकिन ऐसा इसलिए करा कि ये रिजल्ट नहीं जानते, नहीं जानते तो बहुत, लेकिन यहाँ पे इसकी जरूरत थी क्या, किसकी, यहाँ पे जो हमने निकाले
ये वाले, हाँ उसमें ऊपर रहेंगे क्या? हाँ, क्योंकि अपन को ये वैल्यू चाहिए और ये वाली वैल्यू चाहिए, और दोनों में से रिजल्ट हमें किसी का नहीं पता, ना इसकी वैल्यू पता है ना ही इसकी वैल्यू। बट अब यहाँ पे गामा 5/6 बन गया और यहाँ पर कितना रहा गामा 2/3, तो ना इन दोनों का रिजल्ट पता। अब एक और दिक्कत, ठीक है ना, तो पहले नोट करो यहाँ तक। देखो इधर इसके बाद जो सॉल्व करके लेगा ना वो टर्म यहाँ लिख लेते हैं। क्या निकाल कर लाना था अपन को कि टेक गामा 1/3 का होल स्क्वायर डिवाइड में लाना था गामा 1/6। इस वैल्यू को हमने लिख दिया गामा 1/3 इंटू गामा 1/3 डिवाइड में आया गामा 1/6। और गामा 1/3 जो अपने पास वैल्यू है यहाँ से अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ से कितना मिलेगा गामा 2/, 2 ये मिला 2π/√3 अपॉन गामा 2/3। और अपॉन में मिला इसके गामा इसमें 2/3। उल्टा करके लिख दिया, ऊपर भी लेके जाओ। नहीं नहीं, ये गामा वैल्यू है ना, गामा नहीं होता है ना। ये तो एक नंबर है अपने आप में। और फिर ये कितना आया गामा 1/3 मल्टीप्लीकेशन में, और इसके डिवाइड में गामा 1/6 निकाल लो यहाँ से, इसको इसके अपॉन में ले जाओ, तो ये मिला 2π अपॉन गामा 5/6। और ये लास्ट टर्म सबसे ऊपर चली जाएगी और ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपने पास यहाँ से फाइनल कितना मिला, एक तो मिला 1/√3 और ये गामा 5/6 चला गया मल्टीप्लीकेशन में, और इनटू में गामा 1/3 ऑलरेडी था, और ये बटे में कितना चल रहा है अपने पास गामा 2/3। अब इधर ये तो नोट कर लिया, इधर सॉल्यूशन बना लेते हैं इसका। देखो यहाँ इसको ब्रेक कर लेते हैं, गामा 5/6 को 1/3 की टर्म में, तो आएगा अपने पास 1/√3 ऑन कर दो। देखो इधर देखो यहाँ से 1/√3 और इसको ब्रेक कर लिया गामा 1/3 एज इट इज, इसको ब्रेक कर रहे हैं गामा 1/3 प्लस 1/2। बोला एलसीएम 6 आएगा और 3 + 2 5 हो गया, तो 5/6। और नीचे कितना चल रहा है गामा 2/3। और अपने पास फॉर्मूला होता है कि वी नो दैट, इधर फॉर्मूला होता है गामा m प्लस हाफ इज इक्वल टू कितना दिखाया था √π इंटू गामा 2m और डिवाइड में 2 की पावर 2m माइनस 1। m कितना है इस क्वेश्चन में हाफ, देखो सॉरी 1/3, 1/3 प्लस 1/3 में 1/2 ऐड हो गया, तो यही तो m आ रहा है, तो लगा दो वैल्यू, कितना बना 1/√3। ये गामा 1/3 और गामा 1/3 प्लस हाफ में फॉर्मूला जब लगाया तो √π इंटू किसको, ये गामा है और ये रूट है, अलग है वैल्यू, ठीक है ना। ये कितना आएगा 1/3 और 2 की पावर 2 इंटू 1/3 माइनस 1, तो अपने पास आया ये कितना हो गया √π, इसको लिख दें एक साथ √π/√3 और इंटू ये बना अपने पास गामा 2/3 और एक टर्म अपने स्किप कर दी, यहाँ क्या लिखा हुआ था गामा 2/3 और डिवाइड में भी आया गामा 2 और गामा 2/3 से गामा 2/3 कैंसिल आउट, और इधर क्या छूट गया गामा कुछ छोड़ दिया, क्या नीचे छोड़ दिया 1/2 की पावर कितना आएगा बोलो -1/3। इनको ऊपर ले आओ, ये बनेगा √π और /3 की पावर 1/2 और 2 की पावर 1/3। नोट कर लो, यही आंसर, बंद कर दो। देखो क्वेश्चन बोल रहा है सो दैट इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस का st और डिवाइड में √t इज इक्वल टू लाना मेरे को √π/s, ठीक है। और जहां बोल रहा है s इज ग्रेटर देन 0, अगर इक्वल 0 होता तो मामला गड़बड़ था। एक ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क ये कर सकते हो इसको, सो दैट एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोल रहा है 0 से 1 x की पावर n-1 log 1/x की होल पावर m-1 और dx बराबर, इसमें प्रूफ करके लेके आना है गामा m और डिवाइड में n की पावर m, तो इसे 1 - 5 मान लेंगे, दोनों पॉजिटिव है। ये बिल्कुल जो आज पहला क्वेश्चन करा था ना सबसे पहला,
उसी की तरह होगा। कैसे, log 1/x को t या y जो भी कुछ मानना चाहिए। 1 माइनस वाई मान ले तो भी कोई दिक्कत ना है। 1 माइनस वाई क्यों? क्योंकि हमें x पावर n 1 माइनस की पावर x वाला फंक्शन, फिर वहां से दिक्कत तो आएगी ना तुम्हें, की पावर वाला तो नहीं है, तो 0 इंफिनिटी वाली लिमिट लेंगे इसमें। इसलिए पूरे को ही मान लो अकेले को। 1 माइनस वाई मानोगे तो दिक्कत आएंगी y की वैल्यूज निकालने। फिर वो दिक्कत है। अब इधर देख लो, अब ये सॉल्व करना है इधर वाला सॉल्यूशन, ये से तुम खुद करोगे, सही है ना। यहाँ इसका सॉल्यूशन लगाना, लेट कर लेते हैं किसको, आई, या ऐसे लिख दो वी हैव। देखो 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी अपॉन में रूट टी इंटू डी टी। क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी और टी की पावर माइनस का हाफ इंटू, हमने फॉर्मूला पढ़ा था इधर देखो, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स, एक्स की पावर एन माइनस 1 डी एक्स, गामा एन अपॉन लैम्डा पावर, यही तो होता है। और मैंने बताया था ये दो ही फॉर्मूले यूज हो रहे हैं बार बार, जितने भी क्वेश्चन इसके अंदर दिए हुए एक्सरसाइज या एग्जाम्पल सारे। तो इसको भी ऐसे ही बना लो पहले, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस का एस टी। अब इसको क्या लिख दें, प्लस का 1/2 माइनस 1 इंटू डी टी। अब कहोगे ऐसे कैसे लिख दिया, माइनस 1/2 में प्लस 1 करो और माइनस, इसको सॉल्व करके माइनस आधा प्लस 1 तो प्लस का हाफ आ गया और माइनस 1, तो इसको कैसे लिख दिया 1/2 माइनस, तो ये अपने पास क्या हो गया लैम्डा टी जैसा, मतलब लैम्डा एक्स, और यहाँ हो गया n माइनस 1, तो n क्या है यहाँ पर, गामा 1/2, तो अपने पास बनेगा यहाँ पे गामा 1/2 और s की पावर मतलब लैम्डा की पावर, लैम्डा कौन है यहाँ, ये लैम्डा और लैम्डा का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, अब वो पता कैसे चल रहा है, दोनों अलग अलग है, फिर रेस्पेक्ट टी किया तो बचा हुआ लैम्डा ही हुआ, s की पावर भी कितना 1/2 और ये वैल्यू किसकी होती है रूट पाई। तो अपने पास बना रूट पाई अपॉन में इसकी वैल्यू को भी क्या लिख सकते हो रूट एस, तो इंप्लाइज करके यहाँ से लिख दोगे इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट ई पावर माइनस एस टी अपॉन रूट टी डी टी इज इक्वल टू रूट पाई अपॉन एस। तो फाइनली अपने पास ये प्रूफ हो गया, लिख लो इसको। देखो यहाँ ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इसकी वैल्यू निकाल कर लेकर आनी है। अभी मैंने फॉर्मूला जो पढ़ाया था तुमको, क्या फॉर्मूला था, अगर यहाँ x की पावर दिख रहा हो तो मैं क्या काम करते हैं x की पावर n को कुछ ले लेते हैं, मतलब सिर्फ अकेला फॉर्मूला दिख रहा है ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ दो चॉइस होती है, या तो 1 माइनस वाई टाइप या टी टाइप बना लो, या x पावर n को कुछ कंसिडर कर लो, दोनों ही सारे क्वेश्चनों में होती है दो चॉइस। तो तुम्हारे पास दो चॉइस है, चाहे तो x पावर n को क्या रख दोगे साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा। सॉल्व करोगे यहाँ पर साइन जैसी पुट करोगे तो कॉस मिलेगा और ऑलरेडी साइन उसमें होगा, और ये कन्वर्ट होगा 0 टू π/2 लिमिट देगा, क्योंकि देखो 0 साइन 0 तो 0 मिलेगा, और जब 1 रखोगे तो 1 किसका होता है वैल्यू π/2 की, तो लिमिट 0 से π/2 बन जाएगी साइन पावर m थीटा कॉस पावर n थीटा हो जाएगा। ये तो फर्जी सा क्वेश्चन वैसे भी सीधे सीधे लगा हुआ है, इसमें क्या लिख सकते हो, इसको यहाँ लिख देंगे, इसको इंटीग्रल 0 से 1 x की पावर और 1 माइनस एक्स की पावर इंटू डी। अब बीटा कितना लिख दें फिर 3 कोमा, और जिसका सॉल्यूशन होगा ये कर लोगे इसको सॉल्व। सेम ये क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है कि पावर कितने हैं 3/2, या तो टू रख देंगे यहाँ पर 2 cos थीटा आया, ऐसे रखेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू या तो 4y, या अगर इसमें ले आना चाह रहे हो तो कितना रखोगे साइन कॉस में वही रखेंगे और साइन स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 4 क्या आ जाएगा फिर कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, तो हो जाएंगे ये भी। अब यहाँ पे आ जाओ, सेम यहाँ क्या बनाना है तुमको, रूट में टर्म आ गई, अब दिक्कत है, तो सबसे पहले आसान काम करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म, और जब क्वाड्रेटिक फॉर्म बना लोगे, अगर नहीं हो तो मैं कल करा दूंगा इसको, क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाने के बाद जो x की टर्म दिख रही होगी उसको लेट कर लेना, मतलब कहने का बनाना इस प्रकार है बस 1 माइनस बाई टाइप, उसका होल स्क्वायर में ऐड करेंगे, हाँ पूरे होल स्क्वायर को लीनियर डिग्री बननी चाहिए, प्लस वाली कोई दिक्कत नहीं, वो फॉर्मूला होल पावर लगानी ना, होल पावर है। 1 माइनस वाई बनाने से ये क्या कह रहा है कि x पावर 3 को y रख दो कह रहा नहीं, क्योंकि 1 माइनस वाई बनाना होता है, x पावर 3 y रख दियो, 1 माइनस वाई की पावर आएगा फिर तो, और x पावर 3 सॉल्व कर लेना वो तो 0 से 1 वाला ही फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ। जैसे x की पावर 3 को y रखोगे तो x ये कराया था अभी ऐसा क्वेश्चन 1/3 मिलेगा, लिमिट 0 से 1 ही रहने वाली है यहाँ, क्योंकि x को 0 रखो तो y 0 मिल रहा है, 1 रखने पे 1 मिल रहा है, तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज हो जाएगा 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर और बीटा m कोमा n, ठीक है ना।
यहाँ पे आ जाओ, फिर ये खुद बोल रहा है ठीक है वो इस बात अबे टी मान या टी मान के करो, वो कर लो जैसा करना चाहो। अब यहाँ आ जाओ, ये वाले बढ़िया। ये तो सीधे से पहले से समझ लो नीचे वाला, ये साइन पावर एम थीटा कॉस पावर एन थीटा कन्वर्ट कर लोगे। साइन की पावर 1/2 अब कहोगे तो दोनों अलग अलग है, लिमिट सेम है, आंसर कैसे सेम आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है साइन की पावर हाफ, ये कैसे बनेगा? इधर इधर का मिटा रहा हूँ मैं, यहाँ सुनना। वो अंडर रूट में आएगा ना, सही है गामा में एक देखो ये वाली फॉर्म तो बनाएगी साइन की पावर हाफ थीटा, और जो कॉस नीचे जाएगा वो पावर। अब मैंने क्या कहा था, दोनों एम और एन कोई भी हो सकता है, और ऐसे इसको बनाओगे तो यहाँ कॉस की पावर प्लस में आएगी, बट फॉर्मूला तो फिर भी सेम ही बन के आएगा दोनों के लिए, तो इसलिए आंसर भी सेम आएगा। अब इसके लिए लिखो, जो ये अपने पास कौन सा क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके लिए एक रिजल्ट होता है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसकी वैल्यू अपने पास होती है रूट पाई बाय 2। अब कहोगे ये प्रूफ कैसे करना है, तो इसका प्रूफ भी कर सकते हो। एक्स स्क्वायर को टी लाइट कर लेना, और जैसे एक्स स्क्वायर को टी लाइट करोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा गामा एन वाला, जो ही पढ़ाया था तुमको, वहाँ से रिजल्ट बना सकते हो। इस रिजल्ट को बनाना चाहो जैसे हमने ये प्रूफ किया था 0 टू इन्फाइनाइट एक्स की पावर n माइनस 1 और e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, क्या लाए थे हम प्रूफ करके? गामा है, तो उसी से ये रिजल्ट भी प्रूफ हो जाता है अपने पास, ठीक है ना? कर लोगे इसको प्रूफ। तो अब इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं नहीं, ये दो इंटीग्रल है विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई इंटीग्रेट करवा रहा है, तो मैं यहाँ से मिटा के इसके सॉल्यूशन को यहाँ लिख रहा हूँ। अगर जिसको नहीं भी पता चलो क्या क्या कहा था, वीडियो जाकर देख लियो, आराम समझ में आ जाएगा क्या करो, फायदा होगी अब तो। 4 इंटू ऐसे लिख दें इसको, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, प्रोडक्ट में तो चल रही, और इंटीग्रल 0 टू इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। बोलो सही है या नहीं? एक बार रेस्पेक्ट वाई की लिख दी, एक बार एक्स की है, तो अब भी प्रोडक्ट में, और ये भी प्रोडक्ट में, लिमिट सेम है। तो भैया वो वाला सवाल भी ऐसे होना चाहिए जो मैं पहले करा था, मैंने पर अंडर रूट sin x रूट 0 पे करा था। अच्छा वो लिमिट वो क्या नाम है, इसमें dx dy है, उसमें d की और वहाँ क्या था, सेम लिमिट थी नहीं थी, थीटा थीटा दोनों के लिए था, और वो वन इंटीग्रल था, ये डबल है। देखो इधर, तो अब क्या होगा यो, इसको अगर सॉल्व करेंगे इसके साथ तो ये आंसर देगा रूट पाई बाई 2, और ये आंसर कितना देगा? रूट पाई बाई 2। इसको क्या लिख देंगे? रूट पाई बाई 2, रूट पाई बाई 2 को रूट पाई बाई 4। इसके मल्टीपल में क्या चल रहा है? क्या हुआ? सॉरी, पाई अपॉन 4। इसकी वैल्यू और ये वैल्यू किसकी निकाली है? इससे अलग मल्टीप्लिकेशन में 4 भी तो चल रहा है, 4 इंटू 4 से 4, क्या रूट पाई को ऐसे नहीं लिख सकते? और तुम जानते हो किसका आंसर होता है? गामा 1/2 का रूट। तो आज की सभा यहीं समाप्त, सारे क्वेश्चन कर लेना।